हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कंप्लीट किया था। उसका हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लास्ट में कंप्लीट करवाएंगे। तो आज हमारे पास है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, एनिमल्स जो ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, अब इस अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके के होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम किसी भी एनिमल्स का एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स के केस में जो पार्ट है बेटा, ह्यूमन बींग्स जो होता है उसके केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक तरीके से ह्यूमन बींग्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होता है बेटा वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है ना, यानी जिसके केस में क्या होता है, मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स आर द यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो सकता है जिसको हम डायोसिस बोल सकते हैं। डायोसिस यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल आर इंडिविजुअल्स, बोथ प्लेज important role in to produce गैमेट्स। और गैमेट्स में क्या होता है कि मेल जो होता है, मेल प्रोड्यूस्ड मेल गैमेट दैट इज, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पर्म। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोल सकते हैं, ओवा बोल सकते हैं या एग बोल सकते हैं। तो ये गैमेट्स की किसी भी फॉर्म को आप लिख सकते हैं, एग, ओवम, ओवा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में यानी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के केस के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी बोल सकते हैं। अब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके अलावा और भी केसेस होते हैं जिसमें बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनको हमें बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, मीन्स बोथ द सेक्सेस इन ए सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही दोनों सेक्स हैं। आल्सो कॉल्ड मोनोइसियस, समझ गए ना, मोनोइसियस के नाम से भी हम उसको बोल सकते हैं। यानी मेल और फीमेल जो होते हैं वो सिमिलर फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तो हम डायोसिस के नाम से बोलते थे किसके केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में। यहाँ मोनोसियस बोल रहे हैं जिसमें बाइसेक्सुअल। ठीक है ना, अब बाइसेक्सुअल कंडीशंस प्रेजेंट होती है। मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक तरीके से एक ही इंडिविजुअल से होते हैं। आल्सो कॉल्ड हर्मोफोर्डाइट, also called हर्मोफोर्डाइट्स। तो यहां पर अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करते हैं या हर्मोफोर्डाइट्स, मतलब एनिमल्स के केस में टर्म यूज हर्मोफोर्डाइट्स। इन केस ऑफ, देखिए, इन केस ऑफ एनिमल्स वी यूज द टर्म hermaphrodites, but in case of plants we use
यूज्ड टर्म बाइसेक्सुअल टर्म का यूज करते हैं। तो इस तरीके से है। तो इसके केस में अगर हम हर्मोफोर्डाइट्स की बात करते हैं, तो हर्मोफोर्डाइट्स के केस में हमारे पास जैसे लीच, ठीक है, अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म। तो ये सब ऑर्गेनिज्म जो है किसमें इंक्लूड है, हर्मोफोर्डाइट्स के केस में। इन ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो डिफरेंट पार्ट्स की है वो डिफरेंट टाइम्स पे होती है, इसलिए दे रिक्वायर्ड द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इनको जरूरत होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं कि इसकी ह्यूमन बींग्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें कहां पर होती है बेटा, ह्यूमन बींग्स जो होता है उसमें लाइफ, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात हम करते हैं या स्पेशली हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स की लाइफ के केस में हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें उसमें हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन बींग्स कंप्लीट देयर लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बींग्स। लाइफ स्पेन जो है ह्यूमन बींग्स का, इट इज एवरेज, हम इसको ये काउंट करते हैं कि इट इज 65 ईयर्स, ठीक है ना। कितना मानते हैं, 65 ईयर्स मानते हैं, नॉर्मली एवरेज के बेस के ऊपर हम मानते हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बेस के ऊपर लाइफ जो है ऑर्गेनिजम्स की, यानी ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर लिया, दिस वन फेज इज कॉल्ड। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, मतलब इस तरीके से मेल और फीमेल की, जैसे नॉर्मली यहां पर हम बात कर देते हैं कि इसमें 14 to 16 ईयर जो है हमारे पास, ठीक है ना, 14 to 16 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसके बाद, और यहां पर टोटल टाइम पीरियड जो प्रेजेंट है, नेक्स्ट जो टोटल टाइम पीरियड जो प्रेजेंट है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज जो है हमारे पास है, जिसको हम 14 to 16 ईयर्स की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, जुवेनाइल फेज के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज, इसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। दूसरा फेज जो है हमारे पास उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी फेज, सेक्सुअल मैच्योरिटी फेज, ठीक है। सेकंड क्या हमारे पास, सेक्सुअल मैच्योरिटी फेज। अब ये जुवेनाइल फेज जो होता है, जब ऐसा टाइम इंटरवल जिसके केस में गैमेट्स प्रोडक्शन नहीं होती, मतलब विदाउट गैमेट प्रोडक्शन, विदाउट गैमेट्स प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या होता है, गैमेट प्रोडक्शन, गैमेट्स प्रोडक्शन होती है। तो ये जो केस है हमारे पास, पहला केस तो हमारे पास है जिसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं, दूसरे को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, रिप्रोडक्टिव फेज, यानी जो सेक्सुअली मैच्योरिटी फेज होता है इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखिए जुवेनाइल फेज और सेक्सुअल मैच्योरिटी फेज जो होता है या रिप्रोडक्टिव फेज होता है, इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के लाइफ को हमने ऐसे इस तरीके से 16 टू, अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है वो 16 to 65 ईयर्स, ठीक है। हालांकि ये मेल और फीमेल्स के केस में डिफरेंट होता है, मैं लिख सकता हूं कि 50 to 65, यानी टोटली मेल के केस में तो लाइफ लॉन्ग गैमेट फॉर्मेशन का वर्क रहता है, और फीमेल की बॉडी के अंदर लगभग 50 ईयर्स की एज तक ही गैमेट फॉर्मेशन का वर्क होता है। आफ्टर दैट ये जब फेज आता है, उस फेज के बेस के ऊपर, यानी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बर्थ होता है, बर्थ के बाद उसके अंदर जुवेनाइल फेज आता है, तब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे ही एंट्री करता है, उस पार्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सेक्सुअली मैच्योरिटी होती है, गैमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होती है, मतलब सेक्सुअल गैमेट्स जो मैच्योर होते हैं, गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट फॉर्मेशन होती है, और फिर डेवलपमेंट होती है। तो ओवरऑल कंडीशन जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हमें डायरेक्टली फेज के बेस के ऊपर काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ, या हम ये कह सकते हैं
मेल सेक्स ऑर्गन के बेस के ऊपर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बोल सकते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे पास आज का टॉपिक जो इसमें है इसको हम डिटेल में पढ़ाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखें तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके पास डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। उसमें जो भी पार्ट्स प्रेजेंट है, उन पार्ट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हमने सिर्फ और किसको ड्रॉ किया है, सिर्फ मेल पार्ट्स को। यहाँ पर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके दो मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मेन दो पार्ट जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं हम उसको बताएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू मेन पार्ट्स। ठीक है, इससे पहले हम आपके सामने यहाँ पर ग्लैंड्स भी बना देते हैं। ठीक है, ह्यूमन मेल जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर दो मेन पार्ट्स प्रेजेंट हैं, और दो मेन पार्ट्स के केस में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस प्रेजेंट है। देखिए, हम कौन कौन से पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है हम आपको बताते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन से रीजन है, हम उन सबको लेबल करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? पेयर्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो कवरिंग प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द स्क्रोटम। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। फिर इसी पार्टिकुलर रीजन के अंदर क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। देन इसके साथ साथ कुछ ऐसे रीजन प्रेजेंट होते हैं जो इस पार्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम वास इफ्रेंसिया के नाम से बोलते हैं। जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं? वासा इफ्रेंसिया के नाम से बोलते हैं। ये रीजन जो हमारे पास है एपिडिडमस, ये एपिडिडमस है। ये जो रीजन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द वासा डिफरेंसिया।
ठीक है, वासा डिफरेंशिया। और ये जो है इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पर्म डक्ट। ये क्या हमारे पास है, ये स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट है हमारे पास। देन इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास है, यूरेटर, ठीक है। और ये हमारे पास यानी यूरेटर है, यूरेथ्रा बोल सकते हैं। ये पार्टिकुलर रीजन है पेनिस, ठीक है। इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। यूरेटर कॉमन, एक तरीके से यूरेटर जो होती है। अब इन सभी पार्ट्स के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स। हम इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये यूरिनरी ब्लैडर, इसके साथ साथ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। 3 टाइप ऑफ द ग्लैंड्स आर देयर्स, ठीक है। कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ये जो ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स ये जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये जो ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड द काउपर्स ग्लैंड। इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, 1 बाय 1 करके हम डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। और इन डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास कौन कौन से रीजन इंक्लूड हैं, उन सबको प्रॉपर वे में आपको बताएंगे। आपने सभी पार्ट्स को देख लिया। अब इन पार्ट्स को देखिए 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन करते हैं। Male reproductive system consists of 2 main parts. One is the reproductive tract. इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, स्क्रोटम। सेकंड है पेयर ऑफ टेस्टिस। थर्ड पार्ट है वासा डिफरेंशिया। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एपिडिडमस। देन वासा डिफरेंशिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यूरेथ्रा, या भाई इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं, स्पर्म डक्ट। देन उसके बाद कॉमन डक्ट और भाई इसको यूरेथ्रा। देन उसके बाद लास्ट जो हमारे पास पार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेनिस। इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये 8 पार्ट्स हैं। अब इन सभी पार्ट्स को हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। इन सभी पार्ट्स को हमें 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास जो इसके एक्सप्लेनेशन के बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो उन सब पार्ट्स में हमारे पास जो रीजन प्रेजेंट है वो कौन कौन से रीजन प्रेजेंट है उनको हम आपको बताते हैं। तो देखिए एक एक करके जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उस एक्सप्लेनेशन में हमारे पास कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, क्या क्या रोल्स है उनका। सबसे पहले हमारे पास है स्क्रोटम। स्क्रोटम कहां पर प्रेजेंट है, अगर हम टेस्टिस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहां देखिए हमारे पास ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस टेस्टिस के चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट है। इस टेस्टिस के चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड द स्क्रोटम। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। अब इसका क्या रोल होता है, which help into to maintain the temperature, so it is called the thermoregulator parts। ये क्या काम करता है भाई,
थर्मो रेगुलेटर है। ये क्या है भाई? थर्मो रेगुलेटर, जो मतलब टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री बिलो करता है, ठीक है ना, विच हेल्प इन टू बिलो टेम्परेचर को 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लो कर देता है, ठीक है ना, बॉडी के टेम्परेचर से। अब अगर हम टेस्टिस को ध्यान से देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं? देखिए, टेस्टिस आर कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। टेस्टिस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई? टेस्टिकुलर लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। अब ये जो टेस्टिकुलर लोक्यूल्स होते हैं, ये टेस्टिकुलर लोक्यूल्स जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से ये टेस्टिकुलर लोक्यूल्स पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस टेस्टिकुलर लोक्यूल पार्ट्स के अंदर ठीक है ना, इस तरीके से टेस्टिकुलर लोक्यूल्स पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और हर किसी टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। स्पेशल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम इसको लेबल करते हैं। देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हम आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे, जिस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं या टेस्टिकुलर लोक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं, उनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, उसको हम आपको बताएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट देखिए, ये तो स्क्रोटम मेम्ब्रेन होगी। ये टोटल जो होगा पेयर्स ऑफ टेस्टिस की हम बात कर रहे हैं। अब इस टेस्टिस को हमने ओपन किया तो उसमें कौन कौन से पार्ट है? देखिए, दिस वन इज कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। ये हमारे पास क्या है? टेस्टिकुलर लोक्यूल्स है। अब टेस्टिकुलर लोक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इन हर किसी टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के अंदर जो रेड स्पॉटेड पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये जो रीजन प्रेजेंट है, इस रीजन को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। अब यहां पर जो फाइन ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, ये फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड द वासा इफ्रेंसिया। इनको हम क्या बोलते हैं भाई? वासा इफ्रेंसिया के नाम से बोलते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड द वासा इफ्रेंसिया रीजन्स। अब ये वासा इफ्रेंसिया टोटली जो रीजन है वो एक स्पेसिफिक रीजन के बेस के ऊपर कनेक्ट होता है, इस तरीके से यहां से जाता है। और स्पेसिफिक रीजन जो हमारे पास प्रेजेंट है, उस स्पेसिफिक रीजन को हम क्या बोलते हैं? एपिडिडमस। दिस रीजन इज कॉल्ड द एपिडिडमस। अब ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं एपिडिडमस। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडमस। नेक्स्ट पार्ट, तो हमारे पास पेयर्स ऑफ टेस्टिस है, वासा डिफरेंशिया एंड एपिडिडमस पार्ट प्रेजेंट है। तो इसके केस में अब हम सबसे पहले एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं। दिस सेक्शन के अंदर हमारे पास कौन सा पोर्शन प्रेजेंट है? टीएस ऑफ टेस्टिस हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोल सकते हैं? टीएस ऑफ टेस्टिस के नाम से बोल सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमने यहां से एक सेक्शन कट कर लिया, ठीक है ना, इस तरीके से हमने एक सेक्शन कट कर लिया। अब इस सेक्शन को हम लार्ज बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? टीएस ऑफ टेस्टिस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए, यहाँ पर हम टीएस ऑफ टेस्टिस ड्रॉ करेंगे, लेकिन बाद में हमारे पास क्या होगा? ये जो एपिडिडमस पार्ट प्रेजेंट है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आगे की तरफ बढ़ती है और इस तरीके से मूव करती है। अब इस मूव पार्ट्स को, नेक्स्ट पार्ट को जो हमारे पास है वासा नेक्स्ट पार्ट जो है एपिडिडमस आर कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द वासा डिफरेंशिया। इट इज आल्सो द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसका काम क्या होता है? दिस वासा डिफरेंशिया को हम एक तरीके से स्पर्म डक्ट के नाम से भी बोल सकते हैं। और यही स्पर्म डक्ट जो होती है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट इज कन्वर्टेड इनटू द कॉमन डक्ट, बिकॉज स्पर्म डक्ट का मतलब इज कलेक्ट ओनली द स्पर्म्स। ये सिर्फ स्पर्म्स को कलेक्ट करती है। देन कॉमन डक्ट का मतलब कि जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन है,
ग्लैंडुलर सिक्रीशन जो होता है, उस ग्लैंडुलर सिक्रीशन और स्पर्म्स को दोनों को इकट्ठा करती है, इसलिए हम इसको कॉमन डक्ट के नाम से भी बोलते हैं। साथ में इसको हमें इट्स आल्सो कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर्स, तो भी इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, कॉमन डक्ट के नाम से बोलते हैं। और देन कॉमन डक्ट्स के थ्रू यूरिन्स एंड अदर जो सबस्टेंस मींस जिसको हम सीमेन के नाम से बोलते हैं, इट्स रिलीज आउट बाय द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से रिलीज हो जाता है, इट्स रिलीज बाय द हेल्प ऑफ द पेनिस आउटसाइड द बॉडी, मतलब जो मेल की बॉडी है उसके बाहर रिलीज हो जाता है, किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू वो रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स हैं। तो अब सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें टीएस ऑफ टेस्टिस के नाम से हमें बोल सकते हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस। ये जो पोर्शन है इसको हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट के अंदर डिफरेंट कंडीशंस प्रेजेंट हैं। इसमें हमारे पास एक तो हम स्पेसिफिक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाते हैं, ये हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दूसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दूसरी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं, जिनको हम स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं। अब क्या नाम है उनका, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ठीक है, प्रॉपर वे में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये सेल्स कौन सी होती हैं, इस तरीके से ये कुछ अलग टाइप की सेल्स हैं, तो इन सेल्स से सेपरेट हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, यहां पर ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं। जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है ना, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और लास्ट में दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म्स। लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। सेम हेयर, यहां पर भी ऐसी सिचुएशन होती है, यहां पर भी सेम कंडीशन होती है बेटा। ठीक है ना, इस तरीके से सेम कंडीशन। इसके अलावा कुछ सेल्स और भी प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, इंटरनल पार्ट्स में कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दिस सेल्स आर, ये जो सेल्स मैंने बना दी ये सेल्स है। साथ में कुछ ब्लड वेसल्स हैं, साथ में कुछ ब्लड वेसल्स हैं, साथ में नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, साथ में क्या होती है, नर्व्स भी, और कनेक्टिव टिश्यू इसके साथ इस सारे के सारे सिस्टम को पैक्ड करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो सारे के सारे सिस्टम को पैक्ड करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको लेबल करें, ये तो है ब्लड सेल्स, ये क्या है, ब्लड सेल्स है। अब सारा का सारा सिस्टम अगर हम इसको लेबल करते हैं तो इस पार्ट्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं बेटा, देखिए हमारे पास इसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके पार्ट्स जो प्रेजेंट है, ये टोटल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो ये सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल्स। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कंडीशंस, वन इज द स्पर्मेटोसाइट्स, अनदर इज द, जो दूसरी सेल्स जो इसमें प्रेजेंट है, और वो दूसरी सेल कौन सी है, दीज वंस इज द सर्टोली, सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स का अपना फंक्शन होता है। यहां पर हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट्स हैं। इसके साथ साथ ये क्या है, स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोन, ये स्पर्मेटोजोन्स बेटा। ये जो सेल्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टेशियल सेल। इंटरस्टेशियल सेल्स, हर किसी सेल का अपना फंक्शन है। ये नर्व सेल, ठीक है ना, न्यूरॉन्स है। ये क्या है भाई, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है। इस तरीके से टोटली जो पार्ट्स प्रेजेंट है उसको हम लेबल कर सकते हैं और उनके पार्ट्स के नाम लिखते हैं। अब हमारे पास जर्मिनल सेल्स जो होती हैं दे हेल्प इनटू, किस चीज में हेल्प करती है, दे हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन करने में। अब जो सर्टोली सेल्स है बेटा, ये डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस सीक्रेट करती, जिसमें हमारे पास है इनहिबिन, एबीपी, ठीक है, इनहिबिन एबीपी रिलीज करती हैं। और इसके साथ साथ ये जो होती हैं ये प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, ये क्या प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। इनहिबिन जो होती है वो स्पर्म्स का रेगुलेशन करने में हेल्प करती है। एबीपी का मतलब क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से हम उसको बोलते हैं, जो स्पर्म्स की मैच्योरेशन करने में हेल्प करती है। न्यूट्रिएंट्स डेवलपमेंट के बाद भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके साथ साथ हमारे पास इंटरस्टेशियल सेल्स जो प्रेजेंट है, ये इंटरस्टेशियल सेल्स है। ये इंटरस्टेशियल सेल्स किस चीज का काम करती हैं, दे हेल्प इनटू टू सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। किस चीज में हेल्प करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने में हेल्प करती हैं, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन के नाम से बोलते हैं। मेल सेक्स हार्मोन, जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल के अंदर उनको मेंटेन करने में बाकी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो पैकेजिंग में रोल प्ले करता है। तो आज का जो हमारे पास ये लेक्चर है बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम जो नेक्स्ट लेक्चर देंगे उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।